सांसद कमलजीत सहरावत, पूर्व विधायक राजेश गहलोत, नजफगढ़ जिला अध्यक्ष रामेश शौकंदा एवं निगम पार्षद पवन शर्मा, भाजपा नेता कृष्ण कुमार, केपी तोमर आदि भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गोयला डेयरी की जेजे कॉलोनी में पहुंचे और वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत एवं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गोयला डेयरी की जेजे कॉलोनी में पहुंची और छोटे छोटे बच्चों के साथ एक कंपटीशन रखा। उसके बाद सभी बच्चों को गिफ्ट दिए। इलाके के प्रधानों और बच्चों से बातचीत करते हुए कमलजीत सहरावत ने उनके इलाकों की समस्याओं को जाना। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी इलाके की समस्याओं को बताया और कमलजीत सहरावत के साथ सेल्फी कराते हुए समस्याओं के बारे में बातचीत की। कमलजीत सहरावत ने इलाके की समस्याओं को सुनते ही सभी समस्याओं को डायरी में लिखकर अपनी टीम को समस्याओं के समाधान करने को कहा। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झुग्गी झोपड़ी एरिया में प्रवास करना है। वहाँ पे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ समय बिताना है, समस्याओं को भी समझना है और उनसे बातचीत करनी है। तो उसी के लिए आज मटियाला की गोयला डेयरी की हमारे इस जेजे में आए हुए हैं और हमारे सभी साथी साथ में हैं। अभी हमने लोगों से बातचीत करी है, उसके बाद बच्चों का खेल प्रतियोगिता हुई है। अभी भी जो प्रधान हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, उनसे मिलना रहेगा। शाम को भोजन और रात्रि प्रवास से भी यहीं पर रहने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी यहाँ पर हैं और समस्याएं क्या क्या हैं और उनका क्या क्या हम अपनी तरफ से हल दे सकते हैं आने वाले समय में, इसके लिए ये प्रयास है। ये झुग्गी बस्ती में समस्या ही समस्या है। आप जानते हो कि पिछले लंबे समय से दिल्ली सरकार ने इनके लिए कोई भी ऐसी योजना, जैसे भारत सरकार ने योजना शुरू की थी जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन इन लोगों को नहीं मिल पाया। आज तक इन लोगों को ना तो ढंग से पिछले 10 सालों से आप देखो कि किसी का बच्चा अगर बड़ा हो गया, नया बच्चा पैदा हो गया घर में, तो कहीं राशन कार्ड में बच्चे का नाम नहीं चढ़ा। परिवार के सदस्य बढ़ते गए लेकिन किसी भी बच्चे का नाम राशन कार्ड में नहीं चढ़ा। पिछले 10 साल से पेंशन बंद है। अब केजरीवाल कह रहा है मैं पेंशन खोल रहा हूँ, 80,000 पेंशन। अरे भाई, जिस दिल्ली में 1.5 करोड़ व्यक्ति रहते हों, वहाँ क्या होती है 80,000 पेंशन? और 10 साल तक क्यों नहीं खोल ली? आज क्यों खोल ली जब चुनाव का 1 महीना रह गया? उसको पता है कि अभी बननी कुछ नहीं है, ड्रामा हम कर लें। झुग्गी बस्तियों में जाओ, कोई सीवर की व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, नालियाँ सीवर जाम पड़े हैं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। बद से बदतर आज झुग्गी बस्ती का हाल है। प्रोग्राम जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी दिल्ली में जहाँ जहाँ भी जे क्लस्टर हैं, इनमें सभी सांसदों को और हमारे पदाधिकारी सारे जाएंगे, इनकी क्या समस्या है और जो झूठ की राजनीति पे दिल्ली सरकार बनी, इनसे इनको ठगा, इनको कहा था उस टाइम अब हमें सरकार में आए और हम जहाँ पर झुग्गी वहीं पे आपको फ्लैट बना के देंगे। 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। और झुग्गी वालों की सुविधा के लिए ये झूठ बोलते हैं, राशन के लिए जैसे झूठ बोलते हैं। भारतीय सरकार राशन देती है, दिल्ली सरकार की दुकानें जरूर हैं लेकिन वो राशन दिल्ली सरकार नहीं देती। तो ऐसे भ्रम फैलाते हैं जगह जगह पर। ये अब की बार दिल्ली की जनता इनके भ्रम में नहीं आएगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की यहाँ पर दिल्ली में बनाएंगी और विकास कार्य करेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर रखा गया है, जहाँ जहाँ भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, पार्टी ने एक योजना बनाई। पिछले 1 साल से हर जगह जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है, सब जगह कार्यकर्ता जा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर, कोशिश की जा रही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 2025 में, तुरंत इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा जल्द से जल्द। जी, हम लगातार पिछले 3 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं और हमने जो देखा है कि झुग्गी वालों की जिंदगी आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल नरकीय बना रखी है।
यहाँ कोई भी सुविधा और कोई व्यवस्था नहीं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जो बिजली की बात करते थे कि मुफ्त में आने वाली वो 5-5 और 10-10 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। पानी के नाम पे पानी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर नहीं है, रोड यहाँ पर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बहुत बुरा हाल है। पर उस नाते हम यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। आज भी आए, बच्चों के साथ हम यहाँ पर खेले हैं। हमने डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पे हमने माल्यार्पण किया है और बैठ के झुग्गी वालों के साथ बातचीत की है। रात को भी हम यही रहेंगे, उन्हीं के साथ भोजन भी करेंगे और उनके रात को। सांसद जी आपके साथ यहाँ पहुंचे, क्या लगता है समस्या का समाधान होगा? सांसद जी ने अपनी बात रखी थी, उसके बाद उनसे पूछा था कि भैया जितने भी यहाँ पर आप 500-600 लोग हैं, अगर जो आप में से किसी को कोई अपनी बात रखनी है, कोई समस्या की बात कहनी है तो बता दो। वैसे हम लगातार आ रहे हैं तो हर इतवार को समस्या पूछती हैं, लेकिन इस बार भी जब बातचीत हुई तो हमने लगा, हम पहली बार आए थे तो 200 लोगों ने समस्याएं रखी थी, लेकिन आज हम आए तो केवल एक आदमी ने ये कहा कि मेरे को बिजली की समस्या है और सांसद जी ने बोल दिया है कि आने वाले 2-3 दिन में हम आपके पास 5 लाइटें बनवा देंगे और उसका समाधान कर देंगे। तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। लोकप्रिय सांसद मई से 5वें महीने से 6 महीने लगातार अनऑथराइज्ड कॉलोनी और झुग्गी में प्रवास पे रहती है। कॉलोनी की जो भी समस्या है, झुग्गियों की जो भी समस्या है, गाँव की जो भी समस्याएं हैं, उसमें 90% समस्याएं दिल्ली सरकार से संबंधित है। चाहे राशन कार्ड का इशू ले लो, वृद्धावस्था पेंशन ले लो, पानी का ड्रेनेज सिस्टम ले लो, आप कोई भी समस्या ले लो, 10% 7 से 8% काम मिलते हैं एमसीडी के, 2% काम होते हैं भारत सरकार के और 90% दिल्ली सरकार के काम होते हैं। हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माननीय सांसद जी के नेतृत्व में एक व्यक्ति की हम समस्या सुन रहे हैं और सभी से ये निवेदन भी कर रहे हैं। पिछले 10 साल से यहाँ से स्थानीय विधायक जो गुलाब सिंह यादव था, इनका टिकट काट कर दूसरे को दिया गया है। हम सबसे विनती और प्रार्थना करने आए हैं कि आप आने वाले टाइम में जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और जो भी मोदी जी की योजनाओं से दिल्ली वंचित है, हम उन सभी योजनाओं को दिल्ली में लागू करेंगे और अंतिम व्यक्ति तक मोदी जी की योजनाएं भेजने का कार्य आज हम इस झुग्गी बस्ती से शुरू कर रहे हैं। बड़ी समस्या चाहे झुग्गी झोपड़ी हो या सामने हमारी कुतुब विहार की कॉलोनी हो, आज मैं अफसोस जाहिर करते हुए बोल रहा हूं कि 10 साल से केजरीवाल की सरकार का विधायक इस क्षेत्र में एक स्कूल तक नहीं बनवा पाया। बच्चे जो खेलने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ जाए तो कहाँ जाए। स्कूल जरूरी है क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है और दिल्ली सरकार कहती है कि शिक्षा में हमने क्रांति ला दिया, लेकिन मटियाला विधानसभा का कुतुब विहार गोला डेयरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं और हमारे बच्चे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कभी गोयला स्कूल में जाते हैं, कभी ताजपुर में जाते हैं, कभी छावला में जाते हैं, कभी द्वारका में जाते हैं। लेकिन कुतुब विहार इतना बड़ा एरिया है और यहाँ जगह भी प्राप्त है, लेकिन विडंबना है कि हमारे वर्तमान विधायक ने आज तक एक स्कूल का निर्माण नहीं करवा पाया। और आपको अच्छी तरह ये मतलब इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर शिक्षा नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर गरीबी मिटाने का एक ही मूल मंत्र है, चाहे वो झुग्गी में रहता हो, चाहे नगरीय कॉलोनियों में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, अगर शिक्षित अगर हो जाता है परिवार तो आपका गरीबी ऑटोमेटिक मिट जाएगा और समाज का भलाई भी होगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से कहना है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभियान चल रहा है, झुग्गी में जे बस्ती में आना, यहाँ की समस्या से अवगत कराना और विशेषकर शिक्षा प्रणाली जो आज यहाँ स्कूल नहीं है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले कुतुब विहार एरिया में एक आपका आलीशान स्कूल बनेगा। इसमें 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। कुतुब विहार के लोग यहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। समस्याएं तो दिल्ली में इतनी भारी है जो कुछ शायद कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी मजदूर तबका है, कंस्ट्रक्शन बंद है, सब निर्माण जितने भी हो रहे थे सड़कों का और जो भी पुल का या जिस तरह का निर्माण था सब रुका हुआ है। सारे हमारे गरीब बंधु पूर्वांचल भाई सब लोग झुग्गियों में और कॉलोनियों में रहते हैं, सब घर में बैठे हैं। किसी को किसी तरह का कोई रोजगार नहीं मिला है, सबकी स्थिति बहुत ही खराब है और पॉल्यूशन की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ सांस लेना भारी पड़ रहा है। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ऐसा दिल्ली में आया जो खांसते हुए आया और खुद की खांसी उसकी छूट गई, लेकिन सबको खांसी देकर चला गया। आज को देखो आप भी खांस रहे हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज खांस नहीं रहा है। कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस संविधान को लागू कराने के लिए रखा गया। 26 जनवरी 1950 में ये हमने लागू कर दिया, ये सबको पता है। पर देश के इतिहास में 65 साल कांग्रेस का राज था, वो सोए हुए थे। मोदी जी वो इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो
गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो संविधान गौरव यात्रा किसने शुरू की? मोदी ने शुरू की। उसके उपरांत आज आप देखते हैं धारा 370 हटाई। आज जम्मू कश्मीर में पहली बार 78 साल आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर की सत्ता में संविधान की कसम खा के ही शपथ ली गई, नहीं तो आज तक हमारे संविधान की शपथ नहीं होती थी वहाँ। तो संविधान को पूर्णतः, संविधान की आत्मा को लागू करने वाला वो मोदी जी हैं। इसके उपरांत भी चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, ऐसे अनेकों मुद्दों पे जहाँ समानता की ज़रूरत है संविधान को लागू करने के लिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि है, विकास नीति है जो इस देश को आगे और विकास की राह पर ले जाएगी। मेरा इतना ही कहना है।